वेलकम टू इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 80 और डे 80 का पहला सवाल जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 80 का पहला सवाल करते हैं। ओके, तो गाइस क्वेश्चन आपको गिवन है कि यू आर अ duopolist producers of a homogeneous goods. Both you and your competitors have a zero marginal cost, so there is no cost involved in it. The market demand curve is P is equal to 30 minus Q, and where Q is equal to Q1 plus Q2. क्योंकि गाइस यहाँ पे duopolist है, ठीक है, मतलब दो फर्म है। Q1 is your outputs and Q2 is your competitor outputs. Your competitors has also read these books. तो पहला पार्ट गाइस गिवन है कि सपोज यू विल प्ले दिस गेम ओनली वंस इफ यू एंड योर कॉम्पिटिटर्स मस्ट अनाउंस योर आउटपुट एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम में जो है आप और आपके कॉम्पिटिटर्स जो है आउटपुट को अनाउंस करते हो। हाउ मच विल यू चूज टू प्रोड्यूस? व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू बी एक्सप्लेन? ठीक है, तो गैस ये आपको पार्ट वन है, सिंपल आउटपुट और प्रॉफिट आपको निकालना है फॉर्म वन का और फॉर्म टू का। ठीक है, ओके। तो गैस मुझे P इज इक्वल टू गिवन है ना 30 माइनस क्यू। तो अगर मैं फॉर्म वन का प्रॉफिट फंक्शंस लिखूंगा तो प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हाँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, बट गाइज यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जीरो। जब अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट तो ये हमें क्या देगा? मार्जिनल कॉस्ट। बट मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जीरो है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज जीरो। ओके, तो गाइज सबसे पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू निकालते हैं फ्रॉम वन का। ओके ओके, सो फॉर फ्रॉम वन, for from 1. So what is the total revenue? Total revenue is P into Q1. P into Q1, क्योंकि गाइस हम फर्म वन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए क्वांटिटी भी लिखेंगे Q1। तो P इज इक्वल टू गिवन क्या है? 30 माइनस क्यू। 30 माइनस क्यू, बट Q जो है ना किसके इक्वल है? Q1 प्लस Q2। देन पुट हियर Q1 प्लस Q2 एंड इनटू Q1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई, तो गाइस क्या होगा? 30 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 इंटू Q2। ठीक है, दैट इज योर TR1। तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करेंगे टोटल रेवेन्यू को। सो डेल TR1 डिवाइडेड बाय डेल Q। ठीक है, तो ये आपको ओके। तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? 30 माइनस 2Q1 minus Q2, that is your MR। ठीक है, सिमिलरली गाइस TR2 निकालेंगे, ये तो ये आपको हो गया MR1। और आपको MC गिवन है कितना? जीरो। तो पुट MR इक्वल टू MC, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ना। MR1 इक्वल टू MC, तो MR1 आपका कितना है? 30 माइनस 2Q1 minus Q2 equal to 0. So this is your first equation. Similarly, find out the TR2. Total revenue of the firm 2 is equal to P into Q2. P का वैल्यू क्या है? 30 माइनस Q1 प्लस Q2। सो 30 माइनस Q1 प्लस Q2 इंटू Q2, तो क्या होगा? 30 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल TR2 डिवाइडेड बाय डेल Q2, तो हमें मिल जाएगा MR2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 30 माइनस Q1 माइनस 2Q2। ओके, और गाइस MC इक्वल टू क्या है? जीरो है ना।
तो पुट MR2 इक्वल टू MC, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो MR2 क्या है, 30 माइनस Q1 माइनस 2Q2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइस टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, ठीक है, इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ Q2 हियर एंड पुट द वैल्यू Q2 हियर एंड सॉल्व टू Q1। ठीक है, तो गाइज इसको जब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें Q1 और Q2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट गाइज यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, बहुत ही इजी है कैलकुलेशंस। तो Q1 का वैल्यू आएगा 10 और Q2 का भी वैल्यू आपको आएगा 10। 10 इज द आउटपुट। और गाइज प्राइस इक्वल टू क्या था, 30 माइनस Q1 प्लस Q2 था ना, दैट इज द प्राइस। तो प्राइस कितना होगा, 30 माइनस 10 प्लस 10 दैट इज 20। तो इसका मतलब है कि प्राइस भी क्या होगा, 20 होगा, सॉरी 10 होगा। ठीक है, सो प्राइस आल्सो बी अ $10। ओके, सिमिलरली गाइस हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वन क्या होगा, टोटल रेवेन्यू TR1 माइनस कॉस्ट, बस गाइस कॉस्ट तो जीरो है ना, तो जीरो। जस्ट फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू P इंटू क्यू। वन, प्राइस कितना है 10 इंटू Q1 क्या है 10, so 10 into 10 that is 100। Similarly find out the profit of the firm 2, that is total revenue minus cost, cost क्या है 0 है, तो P into Q2, so 10 into 10 that is 100। ठीक है, तो गाइज यही चीज आपको निकालना था, प्रॉफिट निकालना था दोनों फर्म का जो कि 100 है, और ऑप्टिमल आउटपुट दैट इज Q1 स्टार is 10 and Q2 star is 10 and the price is also 10। ठीक है, so that is your part A। पार्ट ए में आपको ही निकालना था। ठीक है, हाउ मच विल चूज द आउटपुट, तो गाइस 10 10। हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर प्रॉफिट, सो द प्रॉफिट इज $100। ठीक है, ओके, मूव टू पार्ट बी। पार्ट बी में आपको गिवन है कि सपोज यू आर टोल्ड दैट यू मस्ट अनाउंस योर आउटपुट बिफोर योर कॉम्पिटिटर डज। ठीक है, तो आप पहले ही आप अपने आउटपुट को डिसाइड कर लिए, बिफोर योर कॉम्पिटिटर डज। हाउ मच विल यू प्रोड्यूस इन दिस केस एंड हाउ मच डू यू थिंक योर कॉम्पिटिटर्स विल produce, and what do you expect your profit to be, and is announcing first can advantage or disadvantage, explain briefly how much would you pay for the option of announcing either first or the second। ठीक है, ओके, तो गाइस फर्म वन मीन्स योर आउटपुट, जो फर्म वन है ना वो पहले ही डिसाइड कर लेता है, अनाउंस कर देता है अपने आउटपुट को ना। ओके, तो गाइज अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूंगा ना, तो टोटल रेवेन्यू क्या था, P इंटू Q1 ऑफ द फर्म वन, और इसका वैल्यू क्या था 30 माइनस Q1 प्लस Q2 इंटू Q1। तो गाइज अब जो है ना आपको Q2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, मतलब यहाँ से आपको Q2 एक्सट्रैक्ट करना है। तो गाइज यहाँ से हम Q2 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q2। तो यहाँ से Q2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 30 माइनस Q1/2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15 माइनस Q1/2, सॉरी 15 माइनस Q1/2, Q1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, सो पुट दिस Q2 here, put this Q2 here and then again differentiate it। okay, and then differentiate it guys। okay, okay, तो गाइस अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू वन माइनस टोटल कॉस्ट, बट टोटल कॉस्ट तो जीरो है, तो टोटल रेवेन्यू क्या था, P मीन्स 30 माइनस 30 माइनस Q1 प्लस Q2 इंटू Q1, सो 30 माइनस
Q1 प्लस Q2, और Q2 का वैल्यू आपको पता है ना, 15 माइनस Q1 बाई 2. तो पुट हियर 15 माइनस Q1 बाई 2, 15 माइनस Q1 बाई 2 एंड इनटू Q1. तो गाइस ये क्या बन जाएगा, जस्ट सॉल्व इट. इसको और एक स्टेप कर लेते हैं. 30 माइनस 2Q1 minus Q1, that is Q1 plus 15 by 2 into Q1. डन. तो गाइस ये आपका क्या बन जाएगा, 13Q minus Q1 square by 2 minus 15 by 2 into Q1. That is a profit of the firm 1. तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करो प्रॉफिट को. del pi 1 by del Q1 equal to 0. That is your first order conditions. Use that. ठीक है. तो गाइस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब इसको करेंगे तो क्या होगा, 30 माइनस ये आपका Q1 है, सॉरी Q1. सो 30 माइनस Q1 माइनस 15 बाई 2 इक्वल टू 0. गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको Q1 का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, Q1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे. तो Q1 का वैल्यू आपको आएगा 15. आप इसको सॉल्व कर लेना, ये 15 आएगा. सिमिलरली Q1 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपको Q2 मिल जाएगा. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q2. तो आपको Q2 का वैल्यू आएगा 7.5. ठीक है. एंड सिमिलरली गाइस आपको Q1 Q2 का वैल्यू पता है, तो प्राइस भी तो आ ही जाएगा. तो प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 30 माइनस Q1 माइनस Q2, तो माइनस 15 माइनस 7.5. तो प्राइस आपको आएगा $7.5. ठीक है, 7.5. एंड सिमिलरली गाइस प्रॉफिट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट आपका आएगा P इंटू Q1. तो प्रॉफिट आपको आएगा फॉर्म 1 का 112.50. ठीक है, 112.50. अगर गाइज मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में जो आपका प्रॉफिट था ना, वो ओनली 100 था. ठीक है, जब दोनों एक साथ आउटपुट को अनाउंस करता है तब. बट पार्ट बी में जो फॉर्म 1 है पहले ही अपने आउटपुट को अनाउंस कर देता है. देन इस केस में गाइस इसका जो वैल्यू है दैट्स Q1, ये भी इंक्रीज होता है फ्रॉम 10 to 15 and the profit is also increasing from 100 to 112.50. ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे निकालना था. is announcing the first and advantage or the disadvantage. So guys obviously advantage ना, so it advantages. ठीक है, ओके. तो गाइज आपका प्राइस भी निकल गया. तो गाइज एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, जब अगर कोई भी फर्म अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ना, तो उस वो गाइज उसकी जो क्वांटिटी के जो वैल्यू होता है ना, वो भी इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण इसका प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. एंड सिमिलरली गाइज अगर मैं यहाँ पे फर्म 2 का अगर प्रॉफिट निकालूंगा ना, तो ये आपको होगा 56.25. बट पार्ट ए में फर्म 2 का जो प्रॉफिट था 100 था, तो ये घट के 56.25 हो गया. क्यों, क्योंकि ये सेकंड मूवर है. फर्स्ट मूवर गाइस जो होता है ना, उसको बेनिफिट होता है, उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू जो सेकंड मूवर होता है. गॉट इट. तो गाइस ये एक्चुअली आपको स्टैकरबर्ग प्रॉब्लम है, और पार्ट ये आपका सिंपल कुर्नो केस है. ठीक है, ओके. Okay guys, thank you.